टेंथ साइंस प्रायोगिक कार्य, इसमें हम एसिटिक एसिड के गुणों का अध्ययन करेंगे। हमारे टेंथ के कोर्स में प्रैक्टिकल है जिसका उद्देश्य है एसिटिक अम्ल के निम्न गुणों का अध्ययन कीजिए। गंध, जल में विलेयता, लिटमस पर प्रभाव और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया। एथेनाइक अम्ल को ही सामान्यतः क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं और ये कार्बोक्सिलिक समूह से संबंधित है। तो जब भी हम इस प्रयोग को करें तो हमें ध्यान रखना है कुछ सामग्री जैसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड, कीप, ड्रापर, जल, एसिटिक अम्ल और लिटमस पेपर, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये सब यहाँ आवश्यक है इसलिए हम इसको लेंगे। और चित्र अनुसार उपकरण का हम समायोजन करेंगे जो चित्र आगे आने वाला है। क्रियाकलाप की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एसिटिक अम्ल की जो गंध है वो कैसी होती है। तो एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में यूज करते हैं। तो इसकी जो गंध है वो विनेगर की गंध है। ठीक है, इसका स्वाद खट्टा है क्योंकि अम्ल है और ये रंगहीन विलयन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जल में विलेयता के बारे में अगर बात करें तो एक टेस्ट ट्यूब में अगर जल लेकर उसमें एसिटिक अम्ल मिलाए तो हम पाते हैं कि एसिटिक अम्ल जो है जल में किसी भी अनुपात के अंदर विलेय है। तो ये हमने बात की जल में विलेयता की। और एक और खास बात ये कहूँगा कि शुद्ध जो एसिटिक अम्ल होता है उसका गलनांक 290 के होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिटमस पर प्रभाव, जो तनु एसिटिक अम्ल होता है उसकी कुछ बूंदे अगर हम ड्रॉपर में लेकर उसे नीले लिटमस पेपर पर डालें तो वह क्या होता है? लाल हो जाता है। तो जो नीले लिटमस को लाल कर रहा है डेफिनेटली अब ये अम्ल के बारे में और हमें पुष्टि हो गई। अगर इसकी हमें ये पता करना है कि प्रबलता कितनी है तो इसको आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पर अगर डालेंगे तो ये उसको ऑरेंज कर देगा। तो इसका पीएच जो है वो 4 है, थोड़ा ये दुर्बल अम्ल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया देखिए, गंध हो गया, जल में विलेयता हो गया, लिटमस पर प्रभाव हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, तो एक बाइलिंग ट्यूब लेंगे हम और उसमें थोड़ी मात्रा में, बहुत अत्यल्प मात्रा में, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर उसमें कुछ ml एसिटिक अम्ल की थिस्टल फनल की मदद से ऊपर से गिराएंगे। आप ये प्रैक्टिकल साधारण ट्यूब में सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर उसमें कुछ ml एसिटिक अम्ल की मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ऐसा करने पर क्या हुआ कि तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखिए हमने क्या किया, देखिए आपने एक जो है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लिया और उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट और ऊपर से थिस्टल फनल की मदद से इसमें एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक अम्ल मिलाया और उससे क्या हुआ, तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसको चूने के पानी में हम प्रवाहित करेंगे तो ये चूने के पानी को क्या कर देगा? दूधिया कर देगा। ऐसा केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही संभव है। तो फिर क्या हुआ, चूने के पानी को इसने क्या कर दिया? दूधिया कर दिया। तो हम समझ गए कि ये जो है जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट था और एसिटिक अम्ल ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया की और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो इसके साथ में ये क्रिया हुई और ये सोडियम एसिटेट बना और यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी निकली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ने चूने के पानी को दूधिया किया और ये लवण बने हैं हमारे सोडियम एसिटेट के। तो डेफिनेटली हमें समझ में आया कि अम्ल ने क्षार से क्रिया की और लवण और जल बनाया। तो यहाँ ये चीज भी हमारी स्पष्ट हो जाती है, ये बात भी क्लियर इसमें होती है। साथ में निष्कर्ष के तौर पे बहुत सारी चीजें सीखी। एसिटिक अम्ल विनेगर की गंध वाला है, स्वाद में खट्टा है, जल में किसी भी अनुपात के अंदर ये विलेय है और नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला अर्थात ये अम्ल है। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके सोडियम एसिटेट लवण बनाता है। तो डेफिनेटली हमें अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनना भी यहाँ समझ में आया है। और उसके बाद में जो अगर सावधानियों की बात करें तो प्रयोगशाला में हालांकि किसी भी रसायन का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए और अम्ल का प्रयोग तो विशेष सावधानी से करना चाहिए। और जो यहाँ चूने का पानी हम लेंगे वो ताजा बना होना चाहिए और लिटमस पेपर बहुत पुराने ना हो, वरना जो है वो लिटमस टेस्ट ठीक प्रकार से नहीं दे पाते हैं। धन्यवाद।